दोस्तों, बाजार का जंगल एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिसे सुनाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुछ ही दिनों में पाथरोस का कारवां पामीरा पहुंच जाता है। पाथरोस बहुत बीमार और कमज़ोर हो चुका है। हाफिद को वो 10 ताड़पत्र सौंप देता है, जिनमें सबसे महान सेल्समैन बनने के रहस्य छुपे हुए हैं। वह कहता है कि उस रात उस चमकीले सितारे ने संकेत दे दिया था कि तुम ही उसके असली वारिस हो। साथ ही उसने 100 सोने की मुद्राएं दी कि जिनसे वह अपना व्यापार शुरू कर सके। और आज जब अलविदा कहने का समय था तो हाफिद की आंख में आंसू थे। उसने पाथरोस से कहा, अगर जीतने का संकल्प हो तो इंसान कभी नहीं हार सकता। हाफिद अपने खच्चर के साथ दमश्क शहर के बाजार में दाखिल हुआ। बाजार के शोरगुल और कोलाहल से उसकी चिंताएं, संदेह और डर बढ़ गए। यहाँ सभी अपना माल बेचना चाहते थे और हर आदमी दूसरे से तेज आवाज़ में चिल्ला रहा था। हर ओर सेल्समैन और सेल्समैन दिखाई दे रहे थे। आज उसने शहर में एक सराय में एक कमरा अपने लिए किराए पर ढूंढा, जो उसने 1 महीने के लिए लिया था। उसने अपने बिस्तर के पास उस संदूक को रख दिया जिसमें चमड़े के ताड़पत्र थे, और वह उन्हें गौर से देखता रहा। आखिरकार उसने अंदर हाथ डाला और चमड़े को छुआ। उसकी उंगलियों को लगा जैसे वह चमड़ा जिंदा हो, और उसने तत्काल अपना हाथ खींच लिया। वह उठकर खुली खिड़की के पास गया, जहाँ से आधा मील दूर के बाजार का शोर सुनाई दे रहा था। जब उसने बाजार के शोर को सुना तो उसके दिमाग में डर और शंका एक बार फिर आ गई। उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर को दीवार से टिका दिया और जोर से चिल्लाया, ये सपना देखना कितनी बड़ी मूर्खता है कि मैं जो एक मवेशी पालक था, एक दिन दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बन जाऊंगा। ये सोचना ही पागलपन है, क्योंकि मुझ में तो सड़क के हॉकर्स के पास से गुजरने की तक हिम्मत नहीं। आज मैंने सैकड़ों सेल्समैन देखे हैं और हर सेल्समैन मुझसे बेहतर दिख रहा था। सभी में साहस, उत्साह और दृढ़ता दिखाई दे रही थी। सभी के पास बाजार के जंगल में जिंदा रहने के लिए पर्याप्त शक्ति नजर आ रही थी। मेरे लिए सोचना कितनी मूर्खता और अहंकार की बात थी कि मैं इनसे प्रतियोगिता कर सकता हूँ और इनसे आगे बढ़ सकता हूँ। पाथरोस मेरे मालिक, मुझे डर है कि मैं एक बार फिर आपको नीचा दिखाऊंगा और असफल हो जाऊंगा। उसने अपने आप को बिस्तर पर फेंक दिया। सफ़र के थकान के मारे वह सुबकने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया। जब वह जागा तो सुबह हो चुकी थी। आँख खोलने से पहले ही उसे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। फिर वह उठा और उसने हैरत से उस गौरैया को देखा जो ताड़पत्र वाले खुले संदूक पर बैठी थी। वह खिड़की के पास भाग कर गया। बाहर हजारों गौरैया अंजीर और गुलर के वृक्षों पर बैठी हुई थीं और गीत गाकर दिन का स्वागत कर रही थीं। उसके देखते ही देखते कई गौरैया खिड़की के पास आ गई, पर हाफिद के जरा सा हिलते ही वह तत्काल उड़ गईं। फिर वह मुड़ा और उसने एक बार फिर संदूक की तरफ देखा, और एक गौरैया अब भी वहाँ बैठी हुई थी। गौरैया ने अपना सिर उठाया और किशोर की तरफ ताका। हाफिद धीरे से संदूक की तरफ बढ़ा। उसने अपने हाथ फैला दिए। चिड़िया उसकी हथेली पर बैठ गई। तुम्हारी जैसी हजारों गौरैया बाहर हैं और डरी हुई हैं, परंतु सिर्फ तुमने ही खिड़की के अंदर आने का साहस दिखाया। चिड़िया ने हाफिद के हाथ पर चोंच मारी और वह उसे मेज की उस तरफ ले गई जहां उसके गट्ठर में ब्रेड और चीज थे। उसने उन्हें तोड़कर अपनी नन्ही सी दोस्त के सामने रख दिया और जो उन्हें खाने लगी। हाफिद के दिमाग में एक विचार आया और वह खिड़की के पास गया। उसने खिड़की की जाली के छेद पर हाथ लगाया। छेद इतने छोटे थे कि गौरैया का अंदर घुसना लगभग असंभव था। फिर उसे पाथरोस की आवाज़ याद आई और उसने उसके शब्दों को तेज आवाज़ में दोहराया, अगर जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कभी नहीं हार सकता। वह संदूक के पास आया और उसने हाथ डाला।
एक चमड़े का ताड़पत्र बाकी से ज़्यादा पुराना लग रहा था। उसने उसे संदूक से बाहर निकाला और खोला, और उसके मन में जो डर था वह अब निकल गया था। उसने मुड़कर गौरैया की तरफ देखा। वह भी जा चुकी। ब्रेड और चीज के कुछ टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह बहादुर चिड़िया वहाँ आई थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें सिखाती है, अगर आप बहादुर हैं, आप में हिम्मत है, आप में हौसला है, आप चुनौतियों से लड़ सकते हैं, तो आप खड़े रह सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो। तो दोस्तों, ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और यस आई एम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले पार्ट में हम उन 10 ताड़पत्रों का उल्लेख करेंगे जो इस बुक में दिए हैं, जो हमारी ज़िंदगी को कुछ अलग दिशा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।